जय हिंद साथियों, मैं सुनील रोशन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन एरिना में। टॉप 30 सीरीज का ये तीसरा पार्ट है साथियों। 31 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने, जो कि पहले भी मैंने बताया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम में ऐसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो चाहे केवीएस हो, अपकमिंग केवीएस एग्जाम, एनवीएस एग्जाम, ईएमआरएस एग्जाम, यूपीटीसीटी और यूपीएलटी ग्रेड के ये एग्जाम, साथ ही एचटेट एसटेट में भी ऐसे सवाल आपको काफी हेल्पफुल करेंगे साथियों। ठीक है, फटाफट से लेट नहीं करेंगे, आज का सेशन हम स्टार्ट करेंगे, आज की क्लास। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी साथी हमारे चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है साथियों, क्या कह रहा है देखो। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, पहला सवाल है अपर रीडिंग ऑफ ब्लड। ठीक है, द अपर रीडिंग ऑफ ब्लड इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। अच्छा, अपर रीडिंग ऑफ ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड। ठीक है, ब्लड प्रेशर की जो ऊपरी रीडिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है, डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं, हाइपरटेंशन बोलते हैं, या फिर हाइपोटेंशन बोलते हैं। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे सवाल आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम्स में। क्या होगा सही जवाब? ब्लड प्रेशर की जो ऊपरी रीडिंग होती है, अपर रीडिंग होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है, क्या बोलते हैं? बिल्कुल सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, अपर रीडिंग को हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, दूसरे सवाल की तरफ अगर हम चलें, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे भैया? इंट्रोवर्ट्स आर इंटरेस्टेड इन, जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले लोग होते हैं वो किस चीज में रुचि रखते हैं भैया? देमसेल्व्स, खुद के ऊपर, स्वयं पर, अदर्स, दूसरों में, देमसेल्व्स एंड अदर्स यानी स्वयं में भी और दूसरों में भी, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। जो अंतर्मुखी इंट्रोवर्ट्स जैसी पर्सनालिटी के लोग होते हैं, ठीक है, किस में रुचि रखते हैं भैया? सभी के जवाब आने चाहिए, फटाफट से कमेंट में बताएंगे। और आपके कितने सवाल 31 क्वेश्चन में से आपने कितने अटेंड किए, उसमें से कितने सही है, जरूर कमेंट में बताइएगा। ठीक है, क्या होगा? बिल्कुल स्वयं में। जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व पर्सनालिटी वाले लोग होते हैं, खुद के ऊपर, देमसेल्व्स, खुद के ऊपर ज्यादा रुचि लेना पसंद करते हैं। तीसरा सवाल आपसे क्या कह रहा भैया? थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट इंडियन स्विमर टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल, यानी इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय तैराक कौन थे भैया? मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम में पूछा हुआ है, यूपीटीसीटी में तो अक्सर आ जाता है सवाल। बताओ, थॉमस कुक थे, खजान सिंह थे, मिहिर सेन थे, या सेबेस्टियन जेवियर्स थे? फटाफट से बताएंगे क्या होगा करेक्ट आंसर भैया क्वेश्चन नंबर थर्ड का। बिल्कुल ऑप्शन सी के साथ अगर आप गए तो आप बिल्कुल करेक्ट है। मिहिर सेन जो थे भैया, ठीक है, भारतीय तैराक, वे पहले भारत के तैराक बने जिन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया था। ठीक है, चौथा सवाल आपसे क्या कह रहा है? फोर्थ क्वेश्चन, चौथा सवाल। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? वाली ट्यूबलाइट बंद करना है यार, छोटी वाली। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू फुटबॉल? ठीक है, निम्न में से कौन सा फुटबॉल से संबंधित नहीं है? थॉमस कप, फीफा कप, डूरंट कप, ट्रॉफी। देखो बड़ा सिंपल सा सवाल है, और इसमें ना 60% लोग गलत करके आंसर आते हैं। कैसे? क्वेश्चन ढंग से नहीं पूछते हैं। क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू फुटबॉल। यहां हम यही पढ़ लेंगे, निम्न में से कौन सा फुटबॉल से संबंधित, इतना पढ़ लिया, नहीं है छोड़ दिया, कहानी खत्म हो जाएगी। सीधे फीफा मार के चले आओगे, आंसर खल्लास। क्या पूछा है? फुटबॉल से संबंधित नहीं है भैया। डूरंट कप भी आपका फुटबॉल से है, संतोष ट्रॉफी भी फुटबॉल से है, फीफा कप भी फुटबॉल से, थॉमस कप आपका बैडमिंटन से है। यानी ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट होगा, और आप ऑप्शन ए के साथ जाओगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आपसे क्या कह रहा है? पांचवा सवाल, विच कंट्री लेट द बाइकॉट ऑफ 1980 मॉस्को ओलंपिक गेम? देखो 1980 का जो मॉस्को में ओलंपिक हुआ था, उसको बहिष्कार करने का नेतृत्व किस देश ने किया था? ग्रेट ब्रिटेन ने, चाइना ने, संयुक्त राज्य अमेरिका ने, यूनाइटेड स्टेट्स ने, या फिर साउथ कोरिया ने? किसने किया था भैया? उसकी लीडरशिप किसने करी थी? बिल्कुल ऑप्शन सी के साथ अगर आप गए तो आप बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का करेक्ट आंसर संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ने 1980 के मॉस्को ओलंपिक को बहिष्कार करने का नेतृत्व किया था।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अक्सर पूछा जाता है, लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना कब हुई? 1897, 1957, 1857, 1950। बताओ भैया क्या होगा करेक्ट आंसर? लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, LNCPE, LNIP ग्वालियर। ठीक है, बताओ कब हुआ था? 1957, ग्वालियर मध्य प्रदेश में, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 7वां प्रश्न क्या कह रहा है? 7th क्वेश्चन, आपर्ड यूथ टेस्ट यूज्ड टू मेजर, ठीक है, आपर यूथ टेस्ट का उपयोग किसकी मेजरमेंट के लिए, किस चीज की माप के लिए किया जाता है भैया? ठीक है, साइकोलॉजिकल फिटनेस को मापने के लिए किया जाता है, मनोवैज्ञानिक फिटनेस को, मांसपेशी फिटनेस को, मस्कुलर फिटनेस को, कार्डियक फिटनेस को, हृदय फिटनेस को, या फिर मोटर फिटनेस को, मोटर फिटनेस को मेजर करने के लिए किया जाता है। आपर्ड यूथ टेस्ट किस चीज को मेजर करने के लिए किया जाता है? सभी के जवाब आंशिए फटाफट से, क्या होगा सही आंसर? बिल्कुल, आपर्ड यूथ फिटनेस टेस्ट भैया आपकी बच्चों की मोटर फिटनेस टेस्ट, मोटर फिटनेस को मेजर करने के लिए किया जाता है। नाउ 8वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है भैया? 8th क्वेश्चन, नोट्स ऊपर नीचे बहुत चले जाएंगे, चलो पहले देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। शॉर्ट फॉर्म्स दे रखे हैं और वो किस किस गेम से रिलेटेड है ये आपको बताना है। WFI, SFI, AAI, AAFI, स्कैनिंग, आर्चरी, रेसलिंग, कुश्ती, एथलेटिक्स, बास्केटबॉल। ठीक है, ओके। कोड्स आपके इधर दे रखे हैं, थोड़ा सा डाउन हो गया कोड्स, कोई बात नहीं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, देखते हैं कितना लेता है। ले तो लिया, चलिए आई होप विजिबल होगा। थोड़ा सा जूम कर लीजिएगा आप, अपने यूट्यूब पर आराम से दिख जाएगा, ठीक है, बिकॉज आपको कोड्स नहीं दिखते फिर। ठीक है, इन कोड्स के हिसाब से हमको आंसर देने हैं, फटाफट से बताएंगे क्या होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, WFI की अगर हम बात करेंगे तो इसका आपका रेसलिंग के साथ कनेक्शन हो जाएगा, यानी ए का जो होगा 3, ए का 3 किसमें दे रखा है? ए का 2 है, ए का 3, ए का 1, एक ही में दे रखा है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप डिकोड कर सकते हो। ठीक है, SFI की अगर हम बात करेंगे तो बी का आपका 1 हो गया भैया, स्कैनिंग। AAI की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा आर्चरी, ठीक है, तीरंदाजी। और AAFI जो है वो आपका, एक सेकेंड, हाँ, एथलेटिक्स से हो जाएगा, मुझे बास्केटबॉल देखा था। ठीक है, सो ये आपका करेक्ट मैच हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन बी के साथ अगर आप इसमें हैं तो आप बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल भी आपसे क्या है? मैच द फॉलोइंग है भैया। ठीक है, मैच द फॉलोइंग। चलो यहां पर मूवमेंट्स दे रखी हैं कुछ आपके सामने, अबडक्शन, अडक्शन, प्रोनेशन, सुपिनेशन। ठीक है, इन मूवमेंट्स को हमको मिलाना है कि कहां से कहां होती है। मध्य रेखा से दूर की ओर गति होती है, हथेली की नीचे की ओर मोड़ना, धुरी पर घुमाओ, या फिर मध्य रेखा की ओर गति। कोड्स आपके दे रखे हैं, फटाफट से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा? देखो, अबडक्शन, अडक्शन, प्रोनेशन और सुपिनेशन। ठीक है, तो ठीक, अबडक्शन की अगर हम बात करें तो अबडक्शन क्या हो गया तुम्हारा? मध्य रेखा से दूर की ओर गति, यानी हम मिड लाइन से क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं बॉडी को। ठीक है, अडक्शन का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर? अडक्शन आपका हो जाएगा हथेली को नीचे की ओर मोड़ना। अब हमने एक हथेली को नीचे की ओर मोड़ना, अबडक्शन नहीं। टर्निंग पाम डाउन्स, बी का 2। अबडक्शन तो हो गया, चलो ठीक है, तुम्हारा मध्य रेखा की ओर हो गया। इसको एक मिनट देखते हैं इसकी कहानी। ठीक है, प्रोनेशन और सुपिनेशन। प्रोनेशन का क्या दे रखा है? B2, C2, D3, छोड़ दो, इसके ऑप्शंस इधर उधर है। ठीक है, अबडक्शन, अडक्शन में नीचे आएगा, मध्य रेखा की ओर गति, तो अबडक्शन का तो हो जाएगा तुम्हारा क्या? 4 वाला सही हो जाएगा। ठीक है, ए का 1, बी का 4। ठीक, फिर प्रोनेशन, प्रोनेशन क्या होगा? हथेली को नीचे की ओर मोड़ना, ऐसे कर देना।
और सुपिनेशन क्या हो जाएगा, ऐसे ऊपर कर देना। तो सुपिनेशन क्या हो जाएगा भैया, धुरी पर घुमाव, रोटेशन ऑन एक्सिस। ठीक है, तो ये तीनों तो सही है, तो ये बच गया, ये हो गया। कोड्स एक्चुअली आपके थोड़े इधर उधर हो गए, इसलिए मैंने अपने हिसाब से मैच कर दिया। ठीक है, टाइपिंग एरर है इस कोड में, बट यहाँ पर जो करेक्ट मैचिंग होगी यही होगी। ठीक है, चलिए 10वें सवाल की तरफ अगर हम चले, 10th क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है भैया, मैच करना है। अगेन स्पोर्ट्स के नेम दे रखे हैं यहाँ पर, और उससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी दे रखी है, स्किल्स दे रखी हैं। बैडमिंटन, बास्केटबॉल, तैराकी, बिलियर्ड्स, जंप बॉल, लेट, क्यू, पिच, ब्रेस्ट, इसको मैं मैच करना है अपने हिसाब से। ठीक है, चलो कौन सा गेम किस में से होगा। बैडमिंटन की बात करो तो बैडमिंटन में क्या होता है भैया, बैडमिंटन बैडमिंटन में हाँ लेट शॉट होता है। ठीक है, बास्केटबॉल की शुरुआत गेम की होती है जंप बॉल के थ्रू। ठीक है, यानी ए का 2 हो गया और बी का हो गया आपका कौन सा 1 हो गया। तो ए का 2, बी का 1, सी पे जा रहा है अभी यहाँ पर, है ना। आगे देख लेते हैं। फिर स्विमिंग में आ जाओ, तो स्विमिंग में आपका ब्रेस्ट स्ट्रोक हो जाता है, यानी सी का 5 होना चाहिए। ठीक है, सी का 5 है। और बिलियर्ड्स में क्यू का इस्तेमाल होता है भैया, यानी 3 होना चाहिए। ठीक है, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल है आपके सामने, क्या कह रहा है। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेशनल प्लान ऑफ फिजिकल एजुकेशन 1956 was formulated by, यानी 1956 का जो राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा योजना किसके द्वारा बनाई गई थी भैया। लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन के द्वारा, ठीक है, संघ शिक्षा मंत्रालय द्वारा, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स के द्वारा, या फिर सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड एंड रिक्रिएशन, फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन, शारीरिक शिक्षा एवं मनोरंजन की केंद्रीय सलाहकार समिति के द्वारा। किसके द्वारा 1956 का राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा योजना बनाई गई थी। प्रश्न संख्या 11, क्या होगा सही जवाब 11वें प्रश्न का, सभी के जवाब आने चाहिए फटाफट से। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन, ऑप्शन डी के साथ अगर आप यहाँ पर हैं तो आप बिल्कुल सही है 11वें प्रश्न पे। 12वां प्रश्न क्या कह रहा है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने भैया, प्ले इज द नेचुरल अनफोल्डिंग ऑफ जर्मिनल लीव्स ऑफ चाइल्डहुड, यानी किसने कहा यह शब्द। खेल बचपन की अंकुरित पत्तियों का स्वाभाविक विस्तार है, यह कथन किसका है भैया, इंपॉर्टेंट है। विलियम मैकडूगल का, फ्रोबेल का, पैट्रिक्स का, या फिर स्टैनली हॉल का, किसका है भैया। क्वेश्चन नंबर 12 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खेल बचपन की अंकुरित पत्तियों का स्वाभाविक विस्तार है, किसने कहा, किसने कहा, बिल्कुल फ्रोबेल के द्वारा ये कथन कहा गया है भैया, ये रिमेंबर रखिएगा आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलेंगे। 13वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, विच प्लेस इन ग्रीस डेवलप्ड इनटू एन इंस्टीट्यूशन फॉर फिजिकल एक्टिविटी, यानी ग्रीस में वो कौन सी जगह थी जहां शारीरिक गतिविधि के संस्थान के रूप में विकसित हुई वो जगह। एथेंस, ओलंपियाड, पैलेस्ट्रा, या फिर डिडस्कैलियम, बताओ भैया। शारीरिक गतिविधियों के संस्थान के रूप में ग्रीस में कौन सी जगह प्रचलित हुई या विकसित हुई, बिल्कुल ऑप्शन सी पैलेस्ट्रा के साथ अगर आप जाएंगे तो आप बिल्कुल सही है, पैलेस्ट्रा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 मैच ऑफ द फॉलोइंग है आपके सामने, क्या कह रहा है देखो, एनारोबिक ट्रेनिंग, एरोबिक ट्रेनिंग, अल्टीट्यूड ट्रेनिंग, प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग, इसमें क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, हेमोग्लोबिन काउंट, वेंट्रिकुलर साइज, या फिर मायोकार्डियल थिकनेस। इन कोड्स के हिसाब से आपको आंसर देने हैं भैया। ठीक है, तो चलो एनारोबिक ट्रेनिंग की अगर हम बात करेंगे तो एनारोबिक ट्रेनिंग, इसका आपका कनेक्शन हो जाएगा जिसके साथ मायोकार्डियल थिकनेस। ठीक है, 4 करेक्ट हो जाएगा। एरोबिक ट्रेनिंग की बात अगर हम करेंगे तो ये आपकी आ जाएगी कहां पर भैया, वेंट्रिकुलर साइज। और अल्टीट्यूड ट्रेनिंग की हम बात करेंगे तो अल्टीट्यूड ट्रेनिंग पे आपका क्या आ जाएगा, हेमोग्लोबिन काउंट। ठीक है, प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग की बात करेंगे तो ये एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। ठीक है, ऑप्शन ए के साथ अगर आप यहां पर गए हैं तो आप बिल्कुल करेक्ट हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 असर्शन बेस्ड क्वेश्चन है आपके सामने भैया। देखो क्या कह रहा है, दावा है कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इज द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन लंग्स एंड ब्लड,
बाहरी श्वसन फेफड़ों और रक्त के बीच ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करता है, क्योंकि ऑक्सीजन दाब अंतर के कारण रक्त में प्रवेश करती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड विपरीत दिशा में बाहर जाती है। ये इसका रीजन है। ऑक्सीजन डिफ्यूजेस इनटू ब्लड ड्यू टू प्रेशर ग्रेडियंट, कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, ऑप्शंस आपके इधर दे रखे हैं, फटाफट से बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर भैया। हाँ, क्या होगा इसका सही जवाब? देखो, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन्स ए, यानी दोनों सही है और जो उसका रीजन दे रखा है वो भी करेक्ट है भैया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16, ऑक्सीजन डेप्थ इज रिलेटेड टू, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ऑक्सीजन डेप्थ इज रिलेटेड टू, ऑक्सीजन ऋण का संबंध किससे है? पोस्ट एक्सरसाइज ऑक्सीजन कंजप्शन अबव बसल लेवल, यानी व्यायाम के बाद मूल स्तर से अधिक ऑक्सीजन का उपभोग हो जाए, वो ऑक्सीजन डेप्थ है। ऑक्सीजन कंजप्शन ड्यूरिंग एक्सरसाइज, यानी व्यायाम के दौरान ऑक्सीजन का उपभोग किया जाए तब है। ठीक है, पोस्ट ड्यूरिंग एक्सरसाइज ऑक्सीजन कंजप्शन, व्यायाम के दौरान बाद में ऑक्सीजन का उपभोग किया जाए तब। ठीक, चलो, या फिर ड्यूरिंग मॉडरेट एक्सरसाइज, मध्यम व्यायाम के दौरान। बताओ किसके द्वारा होगा ये? इसके द्वारा होगा बिल्कुल पोस्ट एक्सरसाइज ऑक्सीजन कंजम्पशन अबव बसल लेवल, व्यायाम के बाद मूल स्तर से अधिक ऑक्सीजन का उपभोग। ठीक है, ठीक है, तो 16वां क्वेश्चन क्या है? पोस्ट, आंसर क्या है? पोस्ट एक्सरसाइज ऑक्सीजन कंजप्शन अबव बसल है, व्यायाम के बाद मूल स्तर से अधिक ऑक्सीजन का उपभोग हो जाए, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीजन डेप्थ। ठीक है, 17वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड प्रेशर मैनिपुलेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से किसे हम प्रेशर मैनिपुलेशन कह सकते हैं या कहा जाता है? स्ट्रोकिंग को, क्लैपिंग को, पाउंडिंग को, नीडिंग को? भैया मसाज का क्वेश्चन है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है सवाल। क्या होगा करेक्ट आंसर इसका? बिल्कुल ऑप्शन डी, नीडिंग क्या कहलाती है? प्रेशर मैनिपुलेशन कहलाती है इन मसाज या ड्यूरिंग मसाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग है भैया आपका। ठीक है, इसको भी छोटा ही करना पड़ेगा, नेक्स्ट टाइम से इस क्वेश्चन के लिए ना स्लाइड बना देंगे, ज्यादा बेहतर होगा। ज्यादा ही छोटा हो गया कि कोई बात नहीं, जूम कर लीजिएगा आप लोग। आपके यूट्यूब में भी एक फीचर, अगर आपको क्वेश्चन ढंग से नहीं दिख रहा है, आप थोड़ा सा स्क्रीन को जूम करिएगा, एकदम फर्स्ट क्लास आ जाएगा। ठीक है, सो क्या कह रहा है? मैच द फॉलोइंग करना, चाइना, ये टर्मोलॉजीज है स्पोर्ट्स की, चाइना मैन, बुली, डॉल्फिन किक और फिनिश होल्ड। ठीक है, और इसमें दे रखा है आपका जेवलिन थ्रो, स्विमिंग, हॉकी, क्रिकेट। ठीक, कोड्स आपके यहाँ दे रखे हैं। चलो फटाफट से बताओ 18वें प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? चाइना मैन की बात करें तो चाइना मैन का संबंध किससे होता है भैया? क्रिकेट से होता है। बॉलिंग का प्रकार एक चाइना मैन, तो कहाँ दे रखा है? क्रिकेट भैया, ऑप्शन 4 पहले के साथ, पहले का चौथा कहाँ दे रखा है? सिर्फ एक में दे रखा भैया, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बुली किससे रिलेटेड है? ये गेम शुरू करने का तरीका होता था बीच में, किसमें? हॉकी में, जब बॉल कभी बीच में डेड हो जाती तो बुली करके स्टार्ट कर लेते थे पुराने टाइम पे। डॉल्फिन किक किस में होती है भैया? तो डॉल्फिन किक की बात करेंगे तो ये आपकी आ जाएगी स्विमिंग में। ठीक है, डॉल्फिन क्या है? मछली, मछली कहाँ रहती? पानी में। ओके, फिर फिनिश होल्ड आपकी किसमें होती है? जेवलिन में। ओके, सो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 19, 19वां प्रश्न, टेक्निक स्ट्रेसिंग प्रोग्राम्ड फेजेस ऑफ वर्क एंड रिकवरी, कार्य व रिकवरी के प्रोग्राम्ड चरणों पर आधारित तकनीक कौन सी है? एक्सेलरेशन रन, इंटरवल ट्रेनिंग, फार्टलेक ट्रेनिंग या फिर कंटिन्यूअस ट्रेनिंग? क्या होगा करेक्ट आंसर भैया? कार्य व रिकवरी के प्रोग्राम चरणों पर आधारित, कार्य भी हो और उसमें रिकवरी भी करा ली जाए, कौन सी होगी भैया? बिल्कुल इंटरवल ट्रेनिंग, वर्क भी लिया, लोड भी दिया जाएगा, तो रिकवरी भी होगी उसमें। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 20वां प्रश्न क्या कह रहा है? 20वां प्रश्न आपसे, मेजर कॉज ऑफ एचलीस टेंडन्स, एचलीस टेंडनाइटिस का मुख्य कारण क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। स्टेयरकेस फॉल, सीढ़ियों से गिरना, एक्सेसिव जंपिंग, अत्यधिक कूदना, ठीक है, अत्यधिक कूदना, हार्ड सरफेस रनिंग, कठोर सतहों पर दौड़ना, या फिर हार्ड मसल स्ट्रेचिंग, कठोर स्ट्रेचिंग कर देना, हार्ड मसल स्ट्रेचिंग कर देना।
ठीक है, क्या होगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 20 का? बिल्कुल ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, हार्ड सरफेस रनिंग। ठीक है, जब हार्ड कठोर सतह पर अगर आप दौड़ रहे हैं तो एचिलीज टेंडोनाइटिस से प्रभावित हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21। 21वां प्रश्न क्या कह रहा है? शिन स्प्लिंट अकर्स इन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शिन स्प्लिंट कहां होता है भैया? शिन स्प्लिंट कहां होता है? शिन स्प्लिंट कहां होता है? शिन स्प्लिंट कहां होता है? अपर लेग में, लोअर लेग में, एब्डोमेन उदर में, या फिर पीठ में भैया? ऊपरी टांग, निचली टांग, उदर में, या फिर बैक पे, पीठ पर? क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल निचली टांग में, आपकी लोअर लेग में क्या होता है भैया? शिन स्प्लिंट। ठीक है, 22वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 22, हार्ट रेट इज डिफाइंड एज, हृदय की दर को परिभाषित किया जा सकता है कैसे? क्वांटिटी ऑफ ब्लड पंप पर मिनट, प्रति मिनट पंप किए गए रक्त की मात्रा हार्ट रेट कहलाती है। नंबर ऑफ सिस्टोलिक कॉन्ट्रैक्शन, प्रति मिनट सिस्टोलिक संकुचन जो होगा वो हार्ट रेट कहलाएगी। नंबर ऑफ डायस्टोलिक कॉन्ट्रैक्शन, प्रति मिनट डायस्टोलिक कॉन्ट्रैक्शन जो होगा वो हार्ट रेट कहलाएगी। या फिर नंबर ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शंस पर मिनट, प्रति मिनट हृदय का जो संकुचन होता है वह हार्ट बीट कहलाएगी, हार्ट रेट कहलाएगी। बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर? बिल्कुल ऑप्शन डी के साथ अगर आप गए हैं, नंबर ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शंस पर मिनट, एक मिनट में जो हृदय कितनी बार संकुचित हो रहा है वही आपकी क्या कहलाती है? हृदय दर कहलाती है, हार्ट रेट कहलाती है। 23वां प्रश्न है, मैच ऑफ द फॉलोइंग, घड़ी समस्या, फिर से हो गया छोटा। चलो फेडरेशंस दे रखी हैं कुछ आपको, इसको हम यहां पर ले लेते हैं तो इजी हो जाएगा। अरे हट जा भाई, ऊपर वाला क्या है? फीफा। हाँ जी, अभी बड़ा हो जाएगा आपके लिए, डोंट वरी। तो ए वाला आपका जो ऑप्शन होगा फीफा है ये। ठीक है, चलो फीफा ले लो। ओके चलो, फीफा, एएफआई, फिना, वीएफआई, अब इनको हमको इनसे मैच करना, कोड्स आपके दे रखे हैं। चलो फटाफट से बताओ, फीफा किससे रिलेटेड है भैया? फीफा आपका किससे रिलेटेड है? फीफा आपका फुटबॉल से रिलेटेड है ना? फिना किससे रिलेटेड है? फिना आपका स्विमिंग से रिलेटेड होगा, यानी कि सी का, सॉरी सी का आपका, ठीक है 1 होना चाहिए, सी का 1 किसमें दे रखा है? एक ही में दे रखा है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ए का 5 हो गया, और बी आपका एएफआई जो है भैया वो है आपका एथलेटिक्स के साथ। ठीक है, और वीएफआई आपका किसके साथ है भैया? वॉलीबॉल के साथ में है। ठीक है, सो ऑप्शन ए के साथ अगर आप गए हैं तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगला सवाल आपसे क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 24, नॉट अफेक्टेड ड्यूरिंग मैक्सिमल एक्सरसाइजेस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अधिकतम व्यायाम में क्या प्रभावित नहीं होता है? कार्डियक आउटपुट, स्ट्रोक वॉल्यूम, मैक्सिमल हार्ट रेट, अधिकतम हृदय दर, या फिर नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। नॉट अफेक्टेड ड्यूरिंग, जब आप ज्यादा एक्सरसाइज करते हो तो इनमें से क्या इफेक्टेड नहीं, किस पर प्रभाव नहीं पड़ता है? ठीक है, किस पर प्रभाव नहीं पड़ता है? ऑप्शन सी, मैक्सिमल हार्ट रेट प्रभावित नहीं होता। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है भैया? इफ स्किन ब्रेक्स एंड ब्लीड्स इंजरी इज कॉल्ड, त्वचा फट जाए और खून बहने लगे तो इसे हम क्या, कौन सी इंजरी कहते हैं? कॉन्ट्यूजन कहते हैं, लैक्रेशन कहते हैं, ब्रूस कहते हैं, अब्रेजन कहते हैं, क्या कहते हैं भैया? त्वचा फट जाए और रक्त निकलने लगे, चीरा टाइप का लग जाए तो क्या होता है भैया? लैक्रेशन। ठीक है, लैक्रेशन या लैसरेशन, ऑप्शन बी के साथ अगर आप गए हैं तो आप बिल्कुल करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? लिटिल लीग एल्बो, ठीक है, इज रिलेटेड टू, जो लिटिल लीग एल्बो टर्मिनोलॉजी है भैया वो किससे संबंधित है? डेवलपमेंट ऑफ आर्म मसल, भुजा की मांसपेशियों के विकास से संबंधित है, ओवर यूज इंजरी से संबंधित है, अधिक उपयोग से होने वाली जो चोटें होती है ओवर यूज इंजरीज, अक्यूट तीव्र चोटें, या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या होगा करेक्ट आंसर? जो लिटिल लीग एल्बो है दैट इज ओवर यूज इंजरी के तहत आती है भैया, ये आपको रिमेंबर रखना है, जो अधिक उपयोग करने से जो चोटें लगती हैं। 27वां प्रश्न आपसे क्या कर रहा है? डायरोटिक्स आर यूज्ड बाय पावर एथलीट्स टू, ठीक है, लाइट जाने के कारण बाकी के सवाल थोड़ी देर में आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से आ जाएंगे।